हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉर्पोरेट लॉ क्लास। तो स्टूडेंट्स, कल हमने डिस्कस किया था डिपॉजिटरी सिस्टम के बेसिक्स, डिपॉजिटरी सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया था। इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे डिपॉजिटरी सिस्टम के प्लेयर्स कौन हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हो सकते हैं, डिपॉजिटरी सिस्टम किस तरह से ऑपरेट करता है, डिपॉजिटरी सिस्टम में इन्वेस्टर्स किस तरह से किसकी हेल्प से अपनी सिक्योरिटीज़ को डीमेटेरियलाइज करा सकते हैं, किस तरह से कंपनी अपनी सिक्योरिटीज़ को डिपॉजिटरी सिस्टम में डिपॉजिट करा सकती है। तो स्टूडेंट्स, वन बाय वन हम इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स पढ़ते हैं। फर्स्ट हमारे पास है द डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी इट मे बी कॉल्ड अ फर्म। ये कोई फर्म हो सकती है, कोई बैंक हो सकता है जो अपने पास किसी कंपनी की सिक्योरिटीज़ को सेव करके रखता है, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करता है। कोई भी इन्वेस्टर किसी भी समय इस डिपॉजिटरी में अपनी सिक्योरिटीज़ को डिपॉजिट करा सकता है और किसी भी समय यहाँ से विड्रॉ कर सकता है। डिपॉजिटरी एक ऐसी फर्म है जो आपके इन्वेस्टर्स के ट्रांजैक्शंस को फैसिलिटेट करने के लिए आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। डिपॉजिटरी में आप सेफली ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का एक मोड है डिपॉजिटरी मोड। अगर आप फिज़िकल ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो उसके लिए आप ट्रेडिशनल मेथड को फॉलो करते हैं, बट अगर आप फिज़िकल ट्रांसफ़र नहीं करना चाहते, ना ही अपनी सिक्योरिटीज़ का और ना ही आप फिज़िकल फॉर्म में पेमेंट करना चाहते हो, तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हम डिपॉजिटरी मोड की बात कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास आता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या है? पार्टिसिपेंट जो किसी चीज़ में भाग लेते हैं और जो पर्सन्स डिपॉजिटरी में पार्ट लेंगे उनको हम कहेंगे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स एक इंटरफेस की तरह काम करते हैं जो इन्वेस्टर और डिपॉजिटरी सिस्टम के बीच में कम्युनिकेट कराते हैं। इन्वेस्टर्स जो भी अपनी सिक्योरिटीज़ डीमेटीरियलाइज कराना चाहते हैं, तो ऐसा करने के लिए उन्हें किसी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट यानी कि एक एजेंट की तरह होते हैं, इस एजेंट से डिपॉजिटरी के अंडर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स सेबी से रजिस्टर्ड होते हैं। सेबी मीन्स सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी ने इंडिया में 9 कॉरपोरेट्स को डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट की तरह अपॉइंट किया हुआ है। कोई भी इन्वेस्टर इन पार्टिसिपेंट्स के थ्रू डिपॉजिटरी में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है और अपनी सिक्योरिटीज़ को ऑनलाइन ट्रेड कर सकता है। थर्ड हमारे पास आता है बेनिफिशियल ऑनर। बेनिफिशियल ऑनर यानी कि जिस पर्सन के पास सिक्योरिटीज़ हैं, अब तक वो नॉर्मल ऑनर था, नॉर्मल इन्वेस्टर था, जब वो ऑनलाइन मोड में अपने सिक्योरिटीज़ को सबमिट करा रहा है तो हम कहेंगे वो अब बेनिफिशियल ऑनर है, जिसे ऐसी रजिस्टर्ड सिक्योरिटीज़ के बदले में सारे इंटरेस्ट, सारे राइट, सारे डिविडेंड्स उसे इलेक्ट्रॉनिकली मिल रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को हम कहेंगे वो है हमारा बेनिफिशियल ऑनर। फोर्थ है द इशूअर, यानी कि वो कंपनी जो अपनी सिक्योरिटीज़ को ऑनलाइन ट्रेड करने के लिए डिपॉजिटरी में सबमिट करा रही है, डिपॉजिट करा रही है, तो ऐसी कंपनी को हम कहेंगे द इशूअर कंपनी। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिपॉजिटरी सिस्टम क्या क्या फैसिलिटीज़ देता है। डीमेटेरियलाइजेशन यानी कि फिजिकल फॉर्म की सिक्योरिटीज़ को ऑनलाइन मोड में कन्वर्ट करना, डिपॉजिटरी मोड में कन्वर्ट करना, इसका रिवर्स रीमेटेरियलाइजेशन। डिपॉजिटरी मोड से फिजिकल फॉर्म में सिक्योरिटीज़ को कन्वर्ट करना, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांजैक्शंस को फैसिलिटेट करना, नॉमिनेशन की फैसिलिटी देना, यानी कि अगर आप फिज़िकल ट्रांसफ़र कर रहे हो तो कंपनी में कई बार आप अपना नॉमिनी नहीं स्पेसिफाई करते हो, बट जब आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर रहे हो तो आपको अपना नॉमिनी भी स्पेसिफाई करना ज़रूरी है। डीमेटेरियलाइज सिक्योरिटी को आप गिरवी रखने के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं, क्योंकि ऑनलाइन जो सिक्योरिटीज़ आपके रजिस्टर्ड हैं उनके बेसिस पे आप इजीली लोन ले सकते हो। अगर कोई अकाउंट से फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हो रही है तो डिपॉजिटरी सिस्टम हमें अलाउ करता है कि ऐसे अकाउंट्स को फ्रीज़ किया जा सकता है, ऐसे अकाउंट से किए जाने वाले ट्रांजैक्शंस को रोका जा सकता है। डिपॉजिटरी सिस्टम के थ्रू सिक्योरिटीज़ को ख़रीदना और बेचना भी ईजी हो जाता है। उसके बाद डिपॉजिटरी सिस्टम से हम ऑनरशिप किस तरह से ट्रांसफ़र कर सकते हैं? हम दो तरह से कर सकते हैं। डिपॉजिटरी सिस्टम अपने पास डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स अपॉइंट करता है और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स अपने पास एक फ़ंड क्रिएट करके रखते हैं। जैसे ही किसी इन्वेस्टर की सिक्योरिटीज़ को ख़रीदा और बेचा जाता है तो एक सब अकाउंट उस इन्वेस्टर के नाम का ओपन किया जाता है, तो उस सब अकाउंट से डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट उन ट्रांसफ़र किए गए शेयर्स का अमाउंट भी
इन्वेस्टर को ट्रांसफ़र कर देता है, ऑनरशिप भी ट्रांसफ़र कर देता है। इसके लिए कुछ पार्टिसिपेंट्स के थ्रू आप करा सकते हो, पार्टिसिपेंट्स यानी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, या फिर इन्वेस्टर डायरेक्ट भी NSDL में अपने अकाउंट को ओपन कर सकता है, लेकिन ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकता, सिर्फ अमाउंट को रिसीव कर सकता है। जैसे हमारे पास स्टॉक एक्सचेंज हैं, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस, बैंक हो गया, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस हैं। ये इस तरह के हमारे कुछ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हो सकते हैं जो डिपॉजिटरी से आपके ट्रांजैक्शंस को फैसिलिटेट कराएंगे। उसके बाद हमारे पास आते हैं बेनिफिट्स क्या हैं डिपॉजिटरी के, हमें क्यों डिपॉजिटरी की ज़रूरत है। ट्रेडिशनल सेटलमेंट सिस्टम को, उसकी डेफिशिएंसीज को रिमूव करने के लिए, उनसे ओवरकम होने के लिए हमें एक ऑनलाइन मेथड की रिक्वायरमेंट हुई। उस ऑनलाइन मेथड से ट्रांजैक्शंस करना ईजी हो गया, ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता आई ट्रांजैक्शंस में, आपकी कॉस्ट कम हो गई, आप मार्केट को ईजिली एक्सपेंड कर सकते थे। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कुछ 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं कि किस किस को बेनिफिट्स हो सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट वी हैव इज़ बेनिफिट्स टू इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स को क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास है कि वो ईजिली और स्पीडली अपनी सिक्योरिटीज़ का ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सिक्योरिटीज़ जब वो ट्रेड करेंगे तो उनका रिस्क कम होगा, अपने सिक्योरिटीज़ को डीमेटीरियलाइज और रीमेटीरियलाइज कर सकते हैं, यानी ऑनलाइन टू ऑफलाइन, ऑफलाइन टू ऑनलाइन। उसके बाद लॉसेस के लिए इंडेमनिटी जैसे इंश्योरेंस के केस में यूज़ होता है। अगर आपका सिक्योरिटी की ट्रांजैक्शंस में कोई भी लॉस हो जाता है तो ऐसा लॉस अब इन्वेस्टर खुद बियर नहीं करेगा, बल्कि डिपॉजिटरी ऐसे ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग लॉसेस को रिकवर कराने में हमारी हेल्प करेगी। आपके फेक शेयर्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इन्वेस्टर्स को डेली एक रिपोर्ट बना के देते हैं कि उनके कितने शेयर्स डिपॉजिटरी में डिपॉजिट हैं, कितने उन्होंने विड्रॉ कर लिए हैं। उसके बाद शेयर ट्रांसफ़र को रिफ्यूज़ भी नहीं किया जा सकता। जैसे अगर आप फिज़िकल फॉर्म में करा रहे हो और आपने उस फिज़िकली ट्रांसफ़र्ड शेयर्स को जब तक सर्टिफाई नहीं कराया तो कंपनी ऐसे ट्रांसफ़र के लिए डिनाई कर सकती है। लेकिन अगर आपने डिपॉजिटरी सिस्टम के थ्रू आपने शेयर्स ट्रांसफ़र किए हैं तो कंपनी ऐसे ट्रांसफ़र के लिए रिफ्यूज़ल भी नहीं कर सकती। बेनिफिशियल ऑनर एक्चुअल ऑनर हो सकता है। एक्चुअल ऑनर का मतलब जब आप डिपॉजिटरी के थ्रू ट्रांजैक्शंस कर रहे हो तो जिस इन्वेस्टर ने सिक्योरिटीज़ को वहाँ पे डिपॉजिट कराया है वही इन्वेस्टर उन सिक्योरिटीज़ के लिए डिविडेंड, इंटरेस्ट ये सब भी लेने के लिए एलिजिबल है। टाइम टू टाइम उन्हें कंबाइंड कंसोलिडेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाती है कि कितने डिपॉजिटरी एजेंट्स हैं, उनकी सिक्योरिटीज़ किस एजेंट के थ्रू डील हो रही है, कितनी सिक्योरिटीज़ किसी इन्वेस्टर के पास है, उसके ऊपर कितना डिविडेंड उसे मिल रहा है। उसके बाद डिपॉजिटरी सिस्टम से जब आप ऑपरेट करते हैं तो आपकी दलाली यानी आपकी ब्रोकरेज की कॉस्ट भी कम हो जाती है, आपकी कस्टडी चार्जेस भी कम हो जाते हैं। डीमेटीरियलाइज्ड सिक्योरिटीज़ आपकी फंजिबल होती हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली जब सिक्योरिटीज़ को आप डिपॉजिट करा रहे हो तो कोई स्पेसिफाइड नंबर उनके ऊपर नहीं दिया जाता, कोई फोलियो नंबर भी नहीं होता, तो आप ऑनलाइन ट्रेडिंग में ही अपने सिक्योरिटीज़ को दूसरे सिक्योरिटीज़ के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि इशूअर कंपनी को क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, यानी कि जो कंपनी अपनी सिक्योरिटीज़ को ऑनलाइन सबमिट करा रही है, डिपॉजिटरी क्या करेगा। अब कंपनी को कोई भी रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करना है, कंपनी डिपॉजिटरी को जब अपनी सिक्योरिटीज़ दे देगी तो डिपॉजिटरी ही कंप्लीट रिकॉर्ड्स को प्रिपेयर करेगा, ऑनर के रिकॉर्ड को प्रिपेयर करेगा, जो भी इंफॉर्मेशन डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट की है वो सारी अब मेंटेन करना कंपनी का काम नहीं है, कंपनी की तरफ से ये काम डिपॉजिटरी खुद करेगा। इस तरह से आपके बेनिफिशियल ऑनर्स के जो बेनिफिट्स हैं वो भी आप इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हो। यहाँ पे कंपनी को हेडेक नहीं लेना, इंटरेस्ट, डिविडेंड, बोनस ये सब कुछ प्रोवाइड करना अब डिपॉजिटरी का काम है। थर्ड, इशूअर कंपनी का पेपर वर्क भी अब डिपॉजिटरी ही करती है, जिसकी वजह से फ्रॉड्स कम हो जाते हैं, उन्हें प्रिंटिंग का भी कोई भी काम नहीं करना पड़ता। और इस तरह से डिपॉजिटरी सिस्टम के थ्रू जब आप सिक्योरिटीज़ की ट्रेडिंग करते हो तो आप एक बहुत ज़्यादा लार्ज एरिया में अपनी सिक्योरिटीज़ को ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप ऑनलाइन रजिस्टर्ड सिक्योरिटीज़ के बेसिस पे लोन लेना चाहते हैं तो बैंक्स इस तरह से आपको ईजिली लोन भी दे सकता है, जैसे फ्रीडम फ्रॉम रिप्लेसिंग सिक्योरिटीज़। इट मीन्स अगर आप बैंक में अपनी कोई प्रॉपर्टी रख के लोन लेते हो तो वहाँ पे बैंक का हेडेक है कि आपकी प्रॉपर्टी को पहले चेक करना पड़ेगा, उसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा।
अगर इसकी जगह आप ऑनलाइन सिक्योरिटीज़ के बेसिस पे अगर कोई लोन लेते हो तो बैंक को यहाँ पे कोई हेडेक नहीं होगा, ईजिली आपको लोन मिल जाएगा। दूसरा, बैंक के पास इमीडिएट राइट होता है कि वो अपने उन सिक्योरिटीज़ को बहुत ईजिली सेल कर सकता है अगर कोई बोरोवर कोई डिफ़ॉल्ट करता है। उसके बाद स्विचिंग ऑफ पोर्टफोलियो बिकम्स कन्वीनियंट, यानी कि आप एक सिक्योरिटी से दूसरी सिक्योरिटी में ईजिली स्विच कर सकते हो, ईजिली सिक्योरिटीज़ को चेंज कर सकते हो। आपकी प्रोसेसिंग कॉस्ट भी कम हो जाती है, बैंक की लागत भी इससे कम आती है। और रिसेंटली अभी बैंक ऑफ इंडिया ने जो डिक्लेयर किया है, उन्होंने स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्शन वर्ड आई थिंक मेरे से मिस टाइप हो गया है। उन्होंने इस रेट को कम किया था, जो इंटरेस्ट रेट अभी हम चार्ज कर रहे थे बैंक के स्टॉकेश बोलते हैं, ये भी मिस टाइप है, सॉरी, स्टॉक लिख के ASH स्टॉकेश। तो स्टूडेंट्स ये हमारा कुछ मिस टाइप के मिस्टेक्स हैं, प्लीज़ इन्हें इग्नोर कीजिए। उसके बाद कैपिटल मार्केट में भी कुछ बेनिफिट्स हो सकते हैं, जैसे अगर हम NSDL के थ्रू और ऑटोमेटिक जो स्टॉक एक्सचेंज में हमारी डीलिंग्स हो रही हैं, ये इंडियन कैपिटल मार्केट की बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। सेकंड, इस तरह से ट्रेडिंग करने से आपकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाती है और आपकी ट्रेडिंग की स्पीड भी बढ़ जाती है। ऑनलाइन ट्रेडिंग से इन्वेस्टर को रियल टाइम की इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन होती है प्राइस के रिगार्डिंग, वो भी उन्हें मिल जाती है। टैक्स अथॉरिटीज़ का काम भी ऑनलाइन मेथड से कम हो जाता है, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा आवर्स स्पेंड नहीं करने पड़ते ट्रांजैक्शंस को चेक करने में। और प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस डिपॉजिटरी सिस्टम के थ्रू ही हो रहे हैं, क्योंकि इनसे काम करना बहुत इजी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये हमने किया डिपॉजिटरी सिस्टम क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, किस तरह से डिपॉजिटरी सिस्टम काम करता है, कौन से प्लेयर्स हैं जैसे एजेंट्स हैं, डिपॉजिटरी सिस्टम खुद क्या है, उसमें कौन से पर्सन काम करते हैं, इन्वेस्टर किस तरह से खुद को रजिस्टर करा सकते हैं, किस तरह से इकोनॉमिक बेनिफिट्स ले सकते हैं, और जिन कंपनी की सिक्योरिटीज़ में डील किया जा रहा है वो कंपनी भी खुद से इतनी हेडेक नहीं लेती, क्योंकि उस इशूइंग कंपनी की भी पेपर वर्क का सारा काम डिपॉजिटरी खुद करता है। तो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर डिपॉजिटरी सिस्टम। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम पेपरलेस ट्रेडिंग की बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।